जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों बहनों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके आवाज न्यूज चैनल पर। आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटें और सभी जिलों के ओपिनियन पोल के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में होने के आसार लगाए जा रहे हैं। क्या फिर से भूपेश बघेल वापिस सीएम बनेंगे छत्तीसगढ़ के, या फिर भारतीय जनता पार्टी में से इस बार सीएम बनेगा छत्तीसगढ़ का, या फिर अन्य पार्टी में से बन सकता है छत्तीसगढ़ का सीएम। क्या छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल से खुश हैं या फिर नाराज चल रही हैं? क्या इस बार छत्तीसगढ़ की जनता नया सीएम तय करेगी, या फिर से भूपेश बघेल वापिस सीएम बनने में कामयाब होंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी के नियत मोहर लगेगी इस बार, या फिर अन्य पार्टी में से नया सीएम देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ का? आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में जान लेते हैं एक एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में विस्तार से हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं कवर्धा जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से एक विधानसभा सीट बीजेपी को मिलने की उम्मीद है और एक ही विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, और अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिल सकती है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं कवर्धा जिले के बाद कांकेर जिले की 3 विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 3 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं कांकेर जिले के बाद कोरबा जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट और कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है, और अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं हैं। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं कोरिया जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है 2 विधानसभा सीट की, और अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं जयपुर जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी को मिलने की उम्मीद है 2 विधानसभा सीट की, और कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है 1 विधानसभा सीट की, और अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिल सकती है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं जागीर चंपा जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं दंतेवाड़ा जिले की 1 विधानसभा सीट की। 1 विधानसभा सीट में से एक ही विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने की संभावनाएं हैं। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं दुर्ग जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है, और अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिल सकती है। चलिए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं धमतेरी जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से तीनों ही विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं बिलासपुर जिले की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 5 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, और अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं बिलासपुर जिले के बाद बस्तर जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से तीनों ही विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं बस्तर जिले के बाद महासमुंद जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, और अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं हैं। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं राजनांदगांव की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 4 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को 1 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं राजगढ़ जिले की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 2 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं राजधानी रायपुर की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 5 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 2 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं सरगुजा जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं बड़ौदा बाजार जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 0 विधानसभा सीट, 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी के खाते में जाने की संभावनाएं हैं। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं बालोद जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की मुंगेली जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं बेमेतरा जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 2 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी के 0 विधानसभा सीट मिलने के आसार हैं।
अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं सूरजपुर जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं दोनों ही विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं सूरजपुर जिले के बाद गरियाबंद जिले की 2 विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट के आसार हैं। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं सुकमा जिले की 1 विधानसभा सीट की। 1 विधानसभा सीट में से 1 ही विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं बलरामपुर जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं कोटगांव जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं नारायणपुर जिले की 1 विधानसभा सीट की। 1 विधानसभा सीट में से 1 ही विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। चलो दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं बीजापुर जिले की 1 विधानसभा सीट की। 1 विधानसभा सीट में से 1 ही विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जा सकती है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं नारायणपुर जिले के बाद कोरला पेंड्रा जिले की 2 विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। दोनों विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। दोस्तों, अब तक किए गए सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 90 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 49 विधानसभा सीट और 38 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है और 3 विधानसभा सीट अदर पार्टी के खाते में जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार किसकी बनने जा रही है छत्तीसगढ़ में सरकार? यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है छत्तीसगढ़ की ओपिनियन पोल की जानकारी आपको मिल गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।